सबको प्रणाम। आज जो बात कर रहे हैं कि आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कुंडली में क्या-क्या देखना चाहिए, इसकी जानकारी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो कुंडली में जब भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के योगों को देखेंगे तो इसमें क्या देखना है कि सूर्य बुध जो है, ये कुंडली में बुध आदित्य योग बनाता है, तो ये गणितीय जो क्षमता है उसका प्रतीक है, तो ये युति होना चाहिए। और उसके बाद में सूर्य मंगल बुध जो है ये भी कुंडली में बलवान होना चाहिए और उनका एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, जिससे कि ये इंजीनियरिंग या तकनीकी ज्ञान का कारक बनते हैं। और मंगल और राहु की युति जो जातकों को इंजीनियर बनाती है, और शनि जो सौ राशि का उच्च राशि का मकर कुंभ तुला में होकर शुभ में हो, तो ये इंजीनियरिंग के लिए तकनीकी क्षेत्र में सफलता दिलाता है। दसम भाव में मंगल की स्थिति को बलवान माना जाता है, तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर जाना है तो आपको मंगल की स्थिति अगर दसम भाव में आ रही तो एक अच्छा योग बनाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपको बुध के साथ केतु का भी जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पेशेवर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के पास केतु या राहु होता है, जो कि 10वें भाव पर प्रभाव डालता है या उसके स्वामी पर प्रभाव डालता है, या 5वें भाव या उसके स्वामी पर अच्छा प्रभाव डालता है। तो इसके लिए राहु केतु का योगदान 10वें और 5वें भाव से होना चाहिए। इसके बाद में जो हम जब भी किसी आजीविका के बारे में बात करेंगे तो इसका विचार करने के लिए आपकी कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। उसमें आपको ये भी देखना है कि कौन सी महादशा अंतर्दशाएँ चल रही है, कौन से ग्रह गोचर चल रहे हैं, और वर्ग कुंडलियों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो ये जो बातें बता रहे हैं, तो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो आज बातें की उसको हम देखें तो एक तो बुध आदित्य योग होना चाहिए जो सूर्य बुध से बनता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत अच्छा योग बताया गया है। इससे आपका जो गणितीय जो क्षमता है उसके बारे में पता लगता है। फिर हमने बोला है कि जो सूर्य मंगल बुध का अगर एक दूसरे से प्रभाव आ रहा है, उनकी अगर ये एक दूसरे को देख रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये भी एक इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसके लिए मंगल और राहु जो हैं, जो इंजीनियरिंग के टेक्निकल के कारक हैं, तो इनकी अगर युति बनती है, इनकी दृष्टि संबंध बनता है, तो ये भी एक अच्छा योग है। फिर आपको देखना है कि शनि ग्रह जो है वो सौ राशि का हो सकता है, मकर या कुंभ या तुला की राशि में हो सकता है, और ये इंजीनियरिंग की तकनीकी क्षेत्र में सफलता दिखाता है, क्योंकि ये जो शनि है वो इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र का कारक माना जाता है, तो इसको देखना चाहिए। फिर दो कैरियर के लिए जो दसम है, व्यवसाय के लिए जो दसम भाव है उसकी स्थिति को देखना है। वो अगर दसम भाव दसम का स्वामी अगर अच्छी जगह है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ये बलवान अगर स्थिति है तो ये इंजीनियरिंग के जो क्षेत्र में है उसमें सफलता दिलाता है। तो आपको देखना है कि दसम भाव में अगर मंगल की स्थिति बन रही है तो ये एक अच्छा योग बोला जाएगा, या मंगल का प्रभाव दसम भाव या उसके स्वामी पे आ रहा है तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज़रूर सफलता प्राप्त करेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपको बुध के साथ में केतु का को भी देखना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर के जो कारक माने गए हैं, तो बुध और केतु ग्रह को देखिए आप। जब पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के पास जो देखेंगे तो उनका जो है केतु या राहु है, उसका प्रभाव अगर दसम भाव और दसम भाव के स्वामी पे आता है, या 5वें भाव और 5वें भाव के स्वामी पे आता है, तो एक अच्छी स्थिति बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए 10वां भाव और 5वें भाव पे राहु केतु के प्रभाव आने पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के उसमें जा सकते हैं और अच्छा इसका फल प्राप्त होगा आपको। और जब पूरी कुंडली की बात करते हैं तो आपको दशाएं अंतर्दशाएं देखना चाहिए कि कौन से ग्रहों की चल रही है। साथ में गोचर भी देखना चाहिए कि जो शनि राहु गुरु के गोचर कैसे चल रहे हैं, और वर्ग कुंडलियों का भी अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह से जब आप कुंडली का अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर
बन सकते हैं। तो आपको जब भी विश्लेषण करना है तो ये जो बातें बताई गई हैं उनका ध्यान में रखते हुए आप कुंडली का विश्लेषण करके आप जो भी जातक और जातिका को हम बता सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपका तो भला हुआ है, साथ साथ में दूसरों का भी भला हो जाएगा। तो अपने सोशल ग्रुप पे भी इसको शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।